सम्मान किया, किसने सम्मान दिया? मैं एतमादपुर को जानता हूँ। 1947 से जब से देश आजाद हुआ आज तक कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा। मैंने आवेदन किया, मुझको दुत्कार दिया गया। समाजवादी पार्टी ने? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी मेरे रग रग में, मेरे खून में है। अखिलेश मेरे नेता हैं और रहेंगे हमेशा। ये जो जिला स्तरीय लोग हैं वो रिपोर्ट जिस तरह रखेंगे, जिला स्तरीय के लोग के टिकट दिए तभी तो सत्यानाश हो रहा है। ये तभी तो सत्यानाश हो रहा है। आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। जो पार्टी के लोगों ने जो टिकट दे दिए ना, तभी तो सत्यानाश हो रहा है। सुनो, ये भाई मेरा, ये बात सुनो। ये राठौर, इसने भी टिकट मांगी थी। पार्टी के जो यहाँ के अध्यक्ष थे उनका एक आंकड़ा था कि 3 बघेल हो जाएंगे। हमने कहा भाई राठौर है, इसको दे दो, काम हम साथ में काम करेंगे। मेरी बात, बघेल का आंकड़ा था कि 3 बघेल हो जाएंगे। 13 बघेल थे तब हमने सपा की टिकट निकाली, राकेश बघेल को निकाला। अभी तो 2 ही बघेल लड़ रहे थे। हमने कहा राठौर भाई हमारा, इसने भी तो आवेदन किया है, इसको क्यों नहीं टिकट मिली? जो रात में बीएसपी चेंज करके सपा में आ गया उसको टिकट दे दी। ये कहाँ का नियम है? और सुनो, एक मेरा भतीजा है इमरान अली, उसका भी आवेदन था, मोमलन था वो, तो उसका हक नहीं है क्या? आप बताइए, ये आंकड़ा कहाँ का कि रात भर में टिकट आके प्राप्त करके चले जाओ, और हम लोग 20 साल से लगे हुए हैं, तो काम खत्म हमारा। इसी वजह से उनको टिकट दी गई है। किसको? उनको जो एक मैनेज हुए हैं, पैसे से टिकट मिली है और दिए, मैनेज हुए हैं सब लोग। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गली गली घूमने का काम कर रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं। क्यों मौजूद हो आप यहाँ? मैं पिंकी बघेल फौजी मौजूद हो। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का उद्घाटन हो रहा है, आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो? मैं विधानसभा पार्टी पूर्व अध्यक्ष हूँ समाजवादी का, विधानसभा का। हाँ, और मैं समाजवादी का नेता हूँ। नेता हो, फिर यहाँ क्यों? मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है। पार्टी तो बसपा है। पार्टी बसपा तो क्या बसपा पार्टी का नेता सभा में टिकट नहीं लाया अभी सभा का? आपसे जवाब कर रहा हूँ। वो तो वहाँ पे जाके लाए हैं ना। कहाँ जाके लाए? आप यहाँ पे लीजिए। मैं भी तो वहाँ जाके लाया था। जो दलाल लोग हैं, कुछ दलाल लोग हैं, उन्होंने टिकट दे दी उसको। मैं पूरे जिंदगी में 20 साल से मैं चूतल रगड़ रहा हूँ। तो टिकट ना मिली, इसी वजह से आप यहाँ आए हो क्या? नहीं, डन हुआ था भाई से, मेरा भाई को टिकट मिलेगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, मेरे को मेरे भाई सपोर्ट करेंगे। अभी उनको टिकट मिलेगी, अगर आपको समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाती फिर चुनाव नहीं लड़ते आप? मैं चुनाव लड़ता, भाई मेरा सपोर्ट करता, ये भाई से मेरा। वो भी तो लड़ते हो ना? नहीं, वो नहीं लड़ते पक्का। जन भाई मेरा सर्वेश बघेल उसका नाम है, जो कह दिया वो डन, बिल्कुल खत्म। बहन जी खुद देना चाहें तो उन्हें कहें कि चुनाव लड़ो। जबरदस्त, जब उनको टिकट मिल चुकी, मुझे नहीं मिली, तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं लड़ते वो, पक्की बात है। समाजवादी पार्टी में नीचे मेरा भाई है कि आपका भाई है? मुझे ज्यादा पता है कि आपको ज्यादा पता है? अरे ये समाज के नेता है, समाज के बारे में जानकारी, हमें भी उनके बारे में जानकारी है। नहीं, आप यहाँ के नहीं, आप पत्रकार हो। मैं परमानेंट साथ रहता हूँ उनके, एक घर में। देखिए मेरी बात सुनिए। रामवीर उपाध्याय जी का उधर परिवार है, कोई समाजवादी पार्टी में, कोई भारतीय जनता पार्टी में, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो राजनीति नहीं, खिलाफ नहीं लड़ते वो। सुनो, हम आपको एक चीज बता दें, क्लियर कर दें। सुनो, ये एतमादपुर है। समाजवादी पार्टी मेरे रग रग में, मेरे खून में है। अखिलेश मेरे नेता हैं और रहेंगे हमेशा। भारतीय जनता पार्टी और सुनो, वो भी साथ में। मेरी बात सुनो, जो टिकट किससे मिलती है? आप पत्रकारों में आपसे पूछना चाहता हूँ, टिकट किस चीज से दी जाती है? बताइए, आप बताइए ना। आपको क्या लगता है? आपको मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, टिकट किस बेस पे दी जाती है पार्टी को, प्रत्याशी को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पार्टी के जो जिला स्तरीय लोग हैं वो रिपोर्ट जिस तरह रखेंगे, जिला स्तरीय के लोग के टिकट दिए तभी तो सत्यानाश हो रहा है। ये तभी तो सत्यानाश हो रहा है। आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। जो पार्टी के लोगों ने जो टिकट दे दिए ना, तभी तो सत्यानाश हो रहा है। सुनो, ये भाई मेरा, ये बात सुनो। ये राठौर, इसने भी टिकट मांगी थी। पार्टी के जो यहाँ के अध्यक्ष थे उनका एक आंकड़ा था कि 3 बघेल हो जाएंगे। हमने कहा भाई राठौर है, इसको दे दो, काम हम साथ में काम करेंगे। मेरी बात पूरी हो जाती है। आप पत्रकार है, ठीक है, लेकिन मेरी बात तो पूरी होने दो। बघेल का आंकड़ा था कि 3 बघेल हो जाएंगे। 13 बघेल थे तब हमने सपा की टिकट निकाली, राकेश बघेल को निकाला। अभी तो 2 ही बघेल लड़ रहे थे। हमने कहा राठौर भाई हमारा, इसने भी तो आवेदन किया है, इसको क्यों नहीं टिकट मिली? जो रात में बीएसपी चेंज करके सभा में आ गया उसको टिकट दे दी। ये कहाँ का नियम है?
और सुनो, एक हमारे मेरा भतीजा है इमरान अली, उसने उसका भी आवेदन था, मामला था वो, तो उसका हक नहीं है क्या? 2010 से समाजवादी आप बताइए, ये आंकड़ा कहाँ कि रात भर में टिकट आके प्राप्त करके चले जाओ, और हम लोग 20 साल से लगे हुए हैं, तो काम खत्म हमारा। कैसी वजह से उनको टिकट दी गई है? किसको? उनको जो मैनेज हुए हैं, पैसे से टिकट मिली है और दिए, मैनेज हुए हैं सब लोग। एक सवाल और है, निचले स्तर पे भ्रष्टाचार है आगरा में समाजवादी पार्टी में? टाइम है निचले स्तर पे आप पूछना जरूरी है, आपको पता नहीं है चीज? आप बताइए, आप चुनना चाहते हो, आपको पता नहीं है? अरे हम इस चीज को निचले स्तर पर नहीं, किस स्तर पे लग रहा है? इस स्तर पर लग रहा है कि जो जिलाध्यक्ष बाहर से इंपोर्ट करके लाए जाते हैं, वो लोग कार्यकर्ता का दमन करते हैं। कार्यकर्ता जो 20 साल से पार्टी में लगा हुआ है, बिना तनख्वाह के काम कर रहा है, उसकी एक इच्छा रहती है कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब चुनाव के टाइम पर बाहर के लोगों को ऊपर जिलाध्यक्ष के तौर पर बैठा करके उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, उनसे कोई भी बातें, उनके निर्णय बिना उनसे पूछे लिए जाते हैं, इसलिए पार्टी रसातल में चली जाती है। एक जागरूक कार्यकर्ता का धर्म भी है और बात भी है कि अगर पार्टी गलत निर्णय ले रही है तो वो उसका विरोध करे। अरे एक बात सुनिए, भले ही आपके भाई सही चाहे कोई भी सही, पर भी पार्टी का एक नियम होता है कि जिस पार्टी में हो उस पार्टी चाहे टिकट मिले या ना मिले, पर उसके साथ ही खड़े रहो, चाहे कैसा भी नेता सही। क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो आप? सर, हम राजनीति कर रहे हैं, निष्कासित कर दिया जाए। एक मिनट, निष्कासित का डर नहीं है, हम राजनीति कर रहे हैं एदमापुर के विकास के लिए। चाहे भले ही कोई भी पार्टी हो, अगर विकास से रास्ता भटकेगी तो हम उसका विरोध करके उसको सही रास्ते पर लाने का काम भी करेंगे। बीएसपी के पार्टी घर का मुखिया भी, मेरे घर का मुखिया भी अगर गलत निर्णय लेता है तो मैं घर के रहने के नाते, घर का बेटा होने के नाते मेरा फर्ज कहता है कि अपने घर के मुखिया को सही रास्ता बताने का काम करूं। बीएसपी के पार्टी कार्यालय पे आए हो, ये पार्टी गलत गतिविधियों में आता है। ये गलत गतिविधि है, मतलब समाजवादी के नगर पालिका की सीट पर किसी अच्छे आदमी को बिठाना यह गलत गतिविधि है। मैं ये नहीं आपकी नजरों में, आप पत्रकार महोदय हो यार, ऐसी बातें ना करो। आप दूसरी आप समाजवादी पार्टी में हो, ये जुर्म की श्रेणी में आता है कि मैं किसी अच्छे आदमी को अगर नगर पालिका की सीट पर काबिज करने के लिए पार्टी कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वेश बघेल गुड आदमी है। चलिए आप एक बात बताइए, क्या लग रहा है सर्वेश बघेल जीतेंगे? सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का वोट इन्हें मिल रहा है और निर्विवाद रूप से जीत रहे हैं। आगरा में खामियाजा भुगतना पड़ेगा गलत सीट बंटवारे का? बिल्कुल, सीट बंटवारे का खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। क्या गलत बंटवारा हुआ है? बिल्कुल गलत बंटवारा हुआ, बिल्कुल गलत बंटवारा। मुस्लिम समाज को 17 मेयर सीट में से 4 दिया, ये कितना बड़ा अपमान है? 17 में से 4 दिया? 17 महापौर की सीट थी, मुस्लिम समाज को 4 दिया है। किसका अपमान है? मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज का अपमान है कि मुस्लिम समाज के नेताओं से पूछो कितना अपमान है, क्या है? समाजवादी पार्टी ने 17 महापौर सीटें में से 4 मुस्लिम समाज को दिया, वहीं बहन जी ने 11 महापौर बनाए हैं। इसको किस नजर से देखते हो? किसने अपमान किया, किसने सम्मान दिया? मैं एदमापुर को जानता हूँ। 1947 से, जब से देश आजाद हुआ, आज तक कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ा। मैंने आवेदन किया, मुझको दुत्कार दिया गया। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल आवेदन किया। आगरे का ऐसा कोई नेता नहीं जिसको नहीं मालूम, मैंने आवेदन किया। अब आप किसके साथ जाओगे? मैं सर्वेश बघेल। सर्वेश बघेल। अच्छा, एक सवाल मैं बता देता हूँ, 17 महापौर में से 4 मुस्लिमों को उतारा है, तो ये किस नजर से देख रहे हो? आपकी इतनी बड़ी वो तो खैर देखो, यहाँ पे भी 4000 मुस्लिम है। 4000 मुस्लिम चाहते तो मुस्लिम को टिकट देते, क्यों नहीं दिया? 1947 से आज तक किसी मुस्लिम कैंडिडेट ने यहाँ से टिकट नहीं मांगा। मैंने मांगा, मुझे नहीं दिया। मैं फिर दूसरी पार्टी से लेके आया, मेरा पर्चा निरस्त करा दिया गया। क्या लगता है फिर मुस्लिम समाज क्या जागरूक खोला, अपनी आंखें खोल रहा है या नहीं खोल रहा? किस चीज से? समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा इसी तरीके का? ये तो छोटा चुनाव है, इससे कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम समाज टोटल बसपा इस सर्विस जी। तो देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ चुनावी माहौल है, रणनीति आप देख सकते हैं। नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, हर एक पार्टी में भ्रष्टाचार, जिस तरीके से तमाम वीडियो आई हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर, यहाँ पर भी एक आरोप है कि पैसा देकर टिकट दे दिया गया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय देना।